नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आश विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने आपको शुचि पर्यावरण के विषय में लगभग पूरा बता ही दिया कि शुचि पर्यावरण अर्थात शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध एटमॉस्फेयर, पवित्र एटमॉस्फेयर, होली एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो छात्रों आज कवि यहाँ ये बता रहे हैं शुचि पर्यावरण में कि आज बड़े बड़े महानगरों में कहीं भी शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण है ही नहीं। एक तो वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनने से पेड़ों की कटाई हो जाती है, जिससे कि स्वच्छ ऑक्सीजन और वायु मिलना मुश्किल होती है। तो छात्रों, बड़े बड़े महानगरों में मोटर गाड़ियों के धुएं, इतनी मोटर गाड़ियां हैं, इतने धुएं उसके उठते हैं कि उससे हमारा सांस लेना और चलना भी मुश्किल होता है। इवन यहाँ तक कि बड़े बड़े महानगरों में खाने को भी हमको शुद्ध भोज्य पदार्थ नहीं मिलते और पीना भी शुद्ध नहीं होता है। पीने का अर्थ है जल भी हमको पर्याप्त शुद्ध स्वच्छ नहीं मिलता है छात्रों। तो छात्रों, आपको बड़े महानगरों में कवि ने क्या क्या बताया है, ये आपको 2 श्लोकों में हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं कि बड़े बड़े महानगरों में प्रकृति जो है, प्रकृति की शरण में जाना मुश्किल हो गया है और महानगरों में दिन रात चलता हुआ जो लोहे का चक्का है वो मन को हमारे सुखा दे रहा है और पिसा दे रहा है और ये हमेशा निरंतर लगातार घूमता ही रहता है। तो इन दांतों से मानव का जो है वो विनाशी हो रहा है छात्रों। और दूसरा ये है कि मोटर गाड़ियां अपनी काला मलिन धुआं छोड़ती हैं, जिससे कि और हल्ला भी करती हैं, शोरगुल भी करती हैं, जिससे कि हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है और इन गाड़ियों की पंक्तियों में चलना बहुत कठिन होता है। तो आइए अब आगे के श्लोक में कवि क्या कहना चाहता है छात्रों, हम देखते हैं। क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरण का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं छात्रों श्लोक नंबर 4। कंचित कालम नौ मामस मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि। एक एक शब्दों पर जोर दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन वेरी क्लियर होना चाहिए छात्रों। संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन वेरी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं। ठीक है छात्रों, तो नाउ आपको ये श्लोक का उच्चारण अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी हम आपको श्लोक का सरलार्थ बताने के लिए सबसे पहले हमको उसका अन्वय करना होगा, तो हम अन्वय की ओर आपको ले चलते हैं। तो छात्रों, अन्वय करने के लिए हमको कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषण को और उनकी विभक्तियों को हमको एक साथ पंक्ति में रखना होता है। अन्वय। अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम माम नये ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्। ठीक है छात्रों, यहाँ पर छात्रों 1-2 संधियां दी गई हैं, तो हम देख लेते हैं उसको। जैसे है मामस मान नगरात, यानी माम प्लस अस्मात प्लस नगरात। ठीक है। नौ दूसरी संधि है क्षणम अपि, क्षणम प्लस अपि। ठीक है छात्रों, तो नौ अभी हम इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं अन्वय के माध्यम से। अस्मात् यानी इस, नगरात यानी नगर में, कौन से नगर? महानगर, क्योंकि कभी नॉर्मल नगर की बात नहीं कर रहा, महानगर की बात कर रहा है, तो इसलिए महानगर से आत आ रहा है, इसलिए से आएगा, में नहीं आएगा। ए आने से में आता है, नगरे होता तो में होता, आत आ रहा है इसलिए से। बहुदूरम यानी बहुत दूर, कंचित यानी कुछ,
कालम यानी समय के लिए, माम यानी मुझे, नए यानी ले जाओ। तो कवि क्या कह रहा है कि इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, नए यानी ले जाओ। ग्रामांते यानी गांव की ओर, निर्झर यानी नदी, निर्झर यानी झरना, नदी यानी नदी, पया यानी पानी, पूरम यानी भरपूर, है ना, पूरम पया, पूरम यानी पानी भरपूर, जलाशय। प्रपश्यामी यानी देखता हूँ, ठीक है। पया पूरम यानी नदी, ताला, पानी पूरा देखेगा तो उसको जलाशय का नाम दिया गया है, ठीक है। तो प्रपश्यामी देखता हूँ, तो क्या कह रहा है कि मुझे इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए ले जाओ, गांव की सीमा पर, ग्रामांते यानी गांव के सीमा पर, अंते यानी बॉर्डर, ठीक है। तो गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ। प्रपश्यामी यानी देखता हूँ, ठीक है। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। एकांते यानी एकांत में, वीरान में, कांतारे यानी वन में, क्षणम यानी क्षण, पल, अपि यानी भी, में यानी में, में यानी मेरा, संचरणम यानी चलना, स्यात यानी चाहिए, ठीक है, या हो। तो वो क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि इस नगर से मुझे बहुत दूर कुछ समय के लिए ले जाओ, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय को मैं देखता हूँ। और क्या चाह रहा है कि क्षण भर के लिए, एकांते कांतरे क्षणम अपि, यानी इस क्षण भर भी एकांत वन में ये मेरा जो है चलना संभव हो, स्यात हो यानी चलना चाहिए। तो मुझे एकांत में इस वन में मेरा चलना पल भर के लिए हो, ऐसा कवि बता रहे हैं। तो आइए, आपको शब्दार्थ तो मैंने बता दिया है, आप फिर भी देख लीजिए। ग्रामांते गांव की सीमा पर, मामसमान नगर मुझको इस नगर से, प्रपश्यामी देखता हूँ, पयापूरम जल से पूर्ण, कांतारे वन में मेरा संचरणम चलना। अर्थ को आप देख लीजिए छात्रों, कि इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय को देखता हूँ, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण हो अथवा चलना हो, ऐसा कभी बता दें, ठीक है छात्रों। तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने दो तीन तीन बार समझाया है। नाउ अब मैं इस पर प्रश्न उत्तर पूछती हूँ, तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशन। तो नाउ छात्रों, हम एक पदेन उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एकांते कांतारे कदा में स्यात् संचरणम, यानी एकांते यानी एकांत वन में, कांतारे यानी वन में, कब मैं संचरण करना चाहता था यानी चलना चाहता था, कब? क्षणम अपि यानी क्षण भर के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, उत्तर है क्षणम अपि, ठीक है। कस्मात् बहु दूरम गंतुम कथयति, यानी कस्मात् यानी किससे, बहु दूरम यानी बहुत दूर, गंतुम यानी जाने के लिए, कथयति यानी कहता है। कौन? कवि। कवि किससे बहुत दूर जाने के लिए कहता है? तो उत्तर है नगर से। तो आंसर क्या हुआ? नगरात, ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन, पूर्ण वाक्य उत्तर यानी फुल सेंटेंस। निर्झर नदी पया पूरम कुत्र संति, यानी ये जो झरने, नदी से, नदी और जलाशय, पया पूरम यानी जलाशय कहाँ हैं? कहाँ पे है छात्रों? गांव की सीमा पर। तो निर्झर नदी पया पूरम ग्रामांते संति, यानी गांव की सीमा में है, ठीक है। नाउ अभी छात्रों हम लोग निर्देशानुसारम उचितमुत्तरं लिखेंगे। जलम इत्यर्थे, पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, जलम इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी जल, इस अर्थ में क्या पर्याय पद, पर्याय में सिनोनिम्स वर्ड
यहाँ पर अत्र प्रयुक्तम यानी यहाँ पर प्रयोग किया, यहाँ कहाँ, इस श्लोक में। तो क्या यूज किया गया छात्रों, पया। तो पया इति पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, अस्मात् नगरात् अन्योपद्यो विशेष पदम किम। अस्मात् नगरात् यानी इन दोनों, अन्योपद्यो यानी इन दोनों वर्डों में, वर्ड यानी शब्दों में, विशेष यानी नाउन, पदम किम यानी शब्द क्या है। तो अस्मात् यानी इससे होता है या इस होता है, और नगरात यानी नगर से। तो यहाँ पर नगर जो है वो नाउन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ, नगरात इति विशेष पदम अस्ति। ठीक है छात्रों। तो आपको अच्छी तरह से ये श्लोक समझ में आ गया होगा छात्रों। आज आपने इस श्लोक में पढ़ा कि कवि कहना चाह रहा है कि मुझे महानगर से दूर गांव की सीमा पर नदी, नाले, जलाशय आदि दिखाने के लिए ले चलो, क्योंकि मेरा गांव में अच्छा एकांत वन में मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है छात्रों। और ये महानगर से मुझे बहुत दूर जाना है, ऐसा वो बता रहे हैं कवि। तो ठीक है छात्रों, आपको ये पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः छात्रों।